हाँ तो देखिए आज का ये क्वेश्चन हमारे सामने है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस साइन एक्स डी एक्स और ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है देखिए वो क्या है कि 1 है जहाँ पे वहाँ पे हम लोग कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। देखिए कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ साइन एक्स है और इसको साइन टू एक्स के फॉर्म में हम इसको ओपन करेंगे। बेसिकली हम सोच के ये चल रहे हैं कि ये रूट हट जाए। ठीक है, तो रूट हटाने के लिए ये अंदर स्क्वायर होना पड़ेगा, इसी स्क्वायर को बनाने के लिए इतना सोचा जा रहा है। ठीक है, तो 1/√, में 1 की जगह पे कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स को यानी साइन 2x अगर आप समझते हैं तो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ से dx, अब यहाँ से आपको जो दिखेगा 1/एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इस पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ dx। ठीक है, और देखिए ध्यान से अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 1/एक कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक, और यहाँ पे dx। ठीक है, अब देखिए तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं कास एक्स बाई टू, इसलिए हमने यहाँ से मार्ट से प्लस वैल्यू ली है। ठीक है, अब इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे जब आपको ऐसा रूल पता है कि जब ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स टाइप का होता है तो हम लोग अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए 1/√2 कास एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस 1/√2 साइन एक्स बाई टू अपने मर्जी से कर रहे हैं। तो 1/√2 यानी √2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस फ्रैक्शन में √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन पूरे फ्रैक्शन में √2 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, √2 जब आप यहाँ लिखेंगे ऐसे √2 आप लिखेंगे तो ये 1/√2 है ना, वहीं आ गया बाहर। ठीक है, अब देखिए यहाँ dx, अब इसके बाद 1/√2 चल ही रहा है 1/, देखिए ये कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी अगर करेंगे तो कास ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन अगर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी करेंगे तो वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से देखिए हमें log 10 में है यानी कोसेक बना होगा। ठीक है, कोसेक का इंटीग्रेशन log 10 में आता है। ठीक है, तो ये आपको सोच करके ही यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं, लेकिन किसको लगाने के बाद ऑप्शंस आपका मैच कर जाए वही आपको लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे साइन ए इंटू कास बी को, यानी साइन पाई बाई 4 इंटू कास एक्स बाई टू प्लस कास पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे dx। अब इसके बाद जो करना है आपको, यहाँ पे अब देखिए 1/√2 इंटीग्रेशन 1/, ये साइन ए प्लस बी बन गया 5/4 प्लस एक्स बाई टू बन गया। ठीक है, dx। अब ये जब जाएगा न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 1/√2 और कोसेक पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू dx। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं से अब आपको करना क्या है, 1/√2, अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx के दो फार्मूले होते हैं, तो उसमें से जो लगेगा यहाँ पे वो लगेगा log 10 एक्स बाई टू प्लस सी वाला। ठीक है, log एक्स बाई टू प्लस सी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो ये पूरा का पूरा x है, समझिए, जो अब यहाँ x था तो x बाई टू होता है, तो ये पूरा x है समझिए। तो यहाँ हो जाएगा जब इंटीग्रेशन आप हटाएंगे तो log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू इस पूरे के बाई टू प्लस सी, और लास्ट में क्या होता है, जो x का गुणांक होता है 1/, में आ जाता है 1/1/2। ठीक है, ये x का गुणांक है ना 1/1/2। ठीक है, तो देखिए ये 1/1/2 यानी कहने का मतलब 2, तो 2/√2 और यहाँ log 10 ये करेंगे तो पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 4 प्लस सी, और ये √2 इंटू √2 इसको लिख सकते हैं 2 को, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, यानी √2 log ऑफ, दिख रहा है यहाँ √2 से √2 लिख सकते हैं ना, इसी को 2 कहते हैं, तो एक √2 से √2 कैंसिल, √2 log 10 पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 4 प्लस सी। यही हो गया आपका राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर